हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी प्लस आईटीबीपी ट्रेड्समैन, यह फाइनल रिज़ल्ट कब निकलेगा? दूसरे ट्रेड्समैन की भर्तियां कब आएंगी? जो आपने आवेदन कर रखे हैं एसएसबी ट्रेड्समैन, मुख्य रूप से सीआरपीएफ पैरामेडिकल, कुछ आपके कमेंट्स यहाँ पर हमने रिप्लाई किया है। देखिए दोस्तों, कमेंट का हम इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं, व्हाट्सएप का हम इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम वीडियो में शामिल कर लेते हैं। रवि सिंह, जय हिंद। आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के बारे में देखिए, अगला प्रश्न है कि आईटीबीपी का पेपर कब होगा? सूरज कश्यप का ये जो प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न है कि हम भी इसी का जवाब चाहते हैं कि कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आपका मार्च में एग्ज़ाम फिक्स हो गया था, कोरोना की वजह से वो डिले हो गया। मार्च में यदि आपका एग्ज़ाम उस समय हो जाता, आपसे 10 दिन पहले 15 दिन पहले ट्रेड्स उसका एनिमल ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मेडिकल भी हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से अब देखिए, एग्ज़ाम की डेट आपकी कभी भी आ सकती है और 20 डेज़ बिफोर आपका एग्ज़ाम जो है वो डेट आपका आ जाएगा। जिस दिन भी आपकी एग्ज़ाम होनी है उसके 20 दिन पहले अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही आने वाला है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, तैयारी में कोताही ना करें। जो लंबा समय निकला है उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि यदि एसएससी जीडी का फाइनल रिज़ल्ट निकलने के बाद में आईटीबीपी का एग्ज़ाम होगा, तो ये समझिए कि आईटीबीपी में 1/3 कैंडिडेट भी एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एसएससी जीडी में हैं उसमें, और वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो लोग आईटीबीपी एग्ज़ाम में रिटर्न में नहीं आएंगे वो लोग। तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए कि यदि एसएससी जीडी का फाइनल रिज़ल्ट निकलने के बाद में आईटीबीपी का एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। पप्पू, जय हिंद। अमन जांगिड़ का प्रश्न है कि सीआरपीएफ के सफाई कर्मचारी के लिए 50 क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, ये नहीं बताया प्लीज़। देखिए, सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन होगा पैरामेडिकल स्टाफ का, उसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं वो संबंधित ट्रेड के आएंगे। उसके लिए हमने कुक, सफाई, वॉशरमैन, बार्बर, इनके लिए हमने वीडियोस बनाए हुए हैं कि आपको किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन कैसे होंगे। वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर कोई बुक सफाई कर्मचारी की आपको नहीं मिलेगी। आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ना है सफाई कर्मचारी के लिए तो आप जर्नल हाइजीन की कोई बुक्स आप ले सकते हैं। वो आपको जो बड़े बुक स्टोर हैं, आप यदि दिल्ली के नज़दीक रहते हैं तो दिल्ली में बुक्स का जो मार्केट है वहाँ आपको मिलेगा, या किसी भी शहर में आप जहाँ बड़े शहर हैं वहाँ पे बुक्स के पर्टिकुलर मार्केट हैं, वहाँ पर आपको जर्नल हाइजीन की आपको बुक्स मिल जाएंगी। हाउसकीपिंग, होटल हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग। लेकिन वो बुक्स की एक प्रॉब्लम ये है कि वो बुक्स जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश में है। हिंदी में आप यदि कोई बुक चाहेंगे तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि आपको कोई बुक आपको मिलेगी। होटल मैनेजमेंट से संबंधित जो बुक्स होती हैं वो लगभग इंग्लिश में होती हैं। होटल हाउसकीपिंग से संबंधित आप बुक पढ़ लीजिए, उसी में जर्नल हाउसकीपिंग जो होता है उसमें होटल, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस, ये सब हाउसकीपिंग प्लस स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके कुछ क्वेश्चंस आपको इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर आपको कोई स्पेशल बुक आपको नहीं मिलेगी। हाँ, हम लोग देखिए हमने काम चालू कर दिया है और जल्द ही हम आपको सफाई कर्मचारी हो चाहे कुक हो, इनकी एक अच्छा प्रश्न बैंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अभी जो कुक ट्रेड का जो टेस्ट हुआ था बीआरओ ग्रेफ का, उसमें काफ़ी क्वेश्चन, ये समझिए कि 80% जो ट्रेड के क्वेश्चंस थे वो हमारे नोट्स में से मिल गए थे। तो उसका हमारा काम चल रहा है, हम जल्द ही आपको ये सब ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। आशु, जय हिंद। आप महान हैं साहब, ये शहीद के लिए इन्होंने लिखा है, जयेंद्र कुमार ने। शहीदों को हम भी नमन करते हैं। सुनीता यादव, जय हिंद। शहीद के लिए इन्होंने लिखा है, क्या बोलूँ इस देश को जिसमें ना जाने ऐसे कितने जवान अपने ज़िंदगी दे देते हैं, और कई अपने किसानों की बात उनको। ये गज्जू संस्कारी ने किसान आंदोलन और जो हमारे शहीद हो गए जवान, उनके लिए लिखा है।
ये सब पोस्ट शहीदों के लिए हैं। 2.4 नंबर गुजरात जनरल डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है, तो बीकेएम आपका चांस है। गुजरात में 2.4 नंबर जो है ज़्यादा अच्छा स्कोर है, कम नहीं है। मैं भी एक दिन आपके जैसे मौत मर के दिखाऊंगा। अरबाज आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन इस तरह की बात आपको नहीं कहनी चाहिए। कोई भी जंग जो है दुनिया की, वो जिंदगी देकर नहीं जीती जा सकती। जंग जीतने के लिए दुश्मन को मारना पड़ता है। दुश्मन चाहे सीमा के पार से आने वाला हो या वो परिस्थिति हो जो हमें हताश और निराश करती है, तो ऐसी बात आपको नहीं कहनी चाहिए। आपको यहाँ पर ये कहना चाहिए कि एक दिन हम आपकी मौत का बदला लेंगे। शहीद का आप सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। जय हिंद, जय हिंद। आप सदा अमर रहेंगे। बिल्कुल सर, सीट इंक्रीज होगा कि नहीं? देखिए, सीट इंक्रीज होने की बात जहाँ पर है तो हमें अब इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि यदि एक भी सीट बढ़ती है तो उसके पीछे 10 कैंडिडेट को फिजिकल का मौका दिया जाना जरूरी है। तो सीट इंक्रीज हो सकती है, लेकिन चांस हमारे हिसाब से तो इसमें कम लगता है। आप जो बोल रहे हो उड़ीसा नक्सल का पोस्ट उड़ीसा एससी जनरल डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र होगा, वो सच है क्या? बिल्कुल सच है कुमार सुशांत। यदि उड़ीसा नक्सल का यदि वैकेंसी खाली रहता है, उड़ीसा ही नहीं किसी भी राज्य का या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का नक्सल का वैकेंसी खाली रहता है, तो वो संबंधित राज्य में संबंधित कैटेगरी को वो शिफ्ट हो जाएगा। सैल्यूट ब्रेव फार्मर। ये किसान गजन सिंह जी है के लिए कहा इन्होंने, मेरे भाई को 2 बार कान में री मेडिकल दिया और अनफिट कर दिया। आर्मी में पॉइंट है थिन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन राइट। क्या ये ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है ये। इसके लिए आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कब आ सकती है? देखिए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती जो है वो 2017 में आई थी। तो अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बिगलर के पद सीआरपीएफ में ख़त्म कर दिए हैं। बिगलर की वैकेंसी नहीं आएगी। फीटर, पाइप बैंड, कुक, वाटर कैरियर, ये सब जो है इसमें भी एक वहाँ पे संशोधन हो गया है सभी फोर्सेस में कि कुक, वाटर कैरियर, ये जो है इनको मैस स्टाफ में शामिल किया है। एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है ट्रेड्समैन की जो पोस्ट हायरार्की है उसके लिए। तो वैकेंसी अब जल्दी आने में है सीआरपीएफ की, ये जैसा कि हमारी जानकारी है। सर, मैं पंजाब से हूँ, एससी जनरल डिस्ट्रिक्ट से, मेल कट ऑफ से 3.91 नंबर ज़्यादा है। फुल चांस है आपका साहिल बेंस। असम कट ऑफ 41.63 में, मार्क्स है 48.53। 7 नंबर लगभग आपके ज़्यादा हैं। फुल चांस क्या आप कंफर्म भर्ती हैं? विप्लव बरुवती। सर, मैं असम एसटी कैटेगरी हूँ, मेरा मार्क कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा है। फर्स्ट असम राइफल है। अब देखिए, 4 नंबर ज़्यादा जो है उसमें आपको असम राइफल फर्स्ट मिलना मुश्किल है। 4 नंबर पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन आसाम या जो भी नॉर्थ ईस्ट है हमारा, वहाँ पर देखिए असम राइफल जो है चॉइस ज़्यादा दी जाती है। यदि यही कैंडिडेट राजस्थान के होते तो 4 नंबर ज़्यादा पर इनको यदि फर्स्ट आसाम दिया होता तो आप इनको 100% मिल जाता। सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको हमारे हिसाब से आपको सेकंड या थर्ड में से मिल सकता है। सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। नागालैंड यूआर से देखिए, नागालैंड यूआर का जो वैकेंसी अवेलेबल है उसके अनुसार आधा नंबर पर भी नागालैंड का शायद सिलेक्शन हो जाएगा। नागालैंड में बहुत सारी वैकेंसी खाली रहेगी। असम का नक्सल का वैकेंसी है कि नहीं? नक्सल का नहीं है, असम में बॉर्डर की वैकेंसी है। अब ब्रजेश ने देखिए जो लिखा है, ब्रजेश जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो गई। फॉर्म भरते हुए एसएससी जीडी में मिस्टेक हो गई थी। मेरा ज़िला संभल है, संभल की जगह अमरोहा भरा गया गलती से। मुझे उन्होंने मेडिकल से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया, रिजेक्शन स्लिप दे दी थी। मैंने हाई कोर्ट में केस किया था, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब तो मेरिट भी लगने वाली है। फाइनल मेरिट लगने के बाद यदि कोर्ट आदेश करती है तो मुझे दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ऐसे केसेस में क्या हुआ है कि काफ़ी कैंडिडेट्स का
जैसे कैटेगरी गलती भर दिया था या डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया था, तो उनका कोर्ट के आदेश पर संशोधन हो गया है। कोर्ट ने इस आधार पर यह संशोधन किया कि कैंडिडेट ने फॉर्म भरते समय किसी दूसरे पर आश्रित है। वो कंप्यूटर लिटरेसी हमारे देश में इतनी नहीं है कि हर किसी को कंप्यूटर की जानकारी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, ई मित्र का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसकी गलती से ये हुआ है। तो ऐसे में कोर्ट ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इनके फैसले आ चुके हैं। तो आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने एडवोकेट से आप थोड़ा संपर्क करें और उनको कहें कि इसको जल्दी मैटर को जो है निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि ये लटक जाएगा मामला तो फिर आपको इसमें रिलीफ मिलना मुश्किल है। फाइनल मेरिट निकलने के बाद ऐसे मामले जो होते हैं वो साधारणतया उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई जाती है। तो फाइनल मेरिट निकलने से पहले आप इसका मेडिकल का यदि ऑर्डर करवाते हैं तो आपको फ़ायदा है, और बाद में भी यदि फाइनल मेरिट के बाद भी कोर्ट का आदेश कैसा आता है उस पर आपका डिपेंड करेगा। झारखंड हाई कोर्ट का एडवोकेट का नंबर देखिए, रोहित हमारे पास में झारखंड हाई कोर्ट का नहीं है, और एडवोकेट का नंबर हम ये यूट्यूब पर नहीं बताएंगे। यदि आपको एडवोकेट का नंबर चाहिए तो आप नीचे जो हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। दो बात बताओ, मेडिकल हुआ क्या, फ़ोन रखने देंगे? ये पवन राजपूत ने पूछा है। बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो ज्वाइनिंग हुए कैंडिडेट्स उनके लिए फ़ोन, देखिए फ़ोन की कोई मनाही नहीं है। फ़ोन जब आप ड्यूटी में जाते हैं यानी वर्किंग में आप जाते हैं उस समय फ़ोन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हर सेंटर पे अलग अलग लोकल ऑर्डर्स हैं। फ़ोन आप अपनी बैरक में, अपने रूम में जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं, टेंट में, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। हिंदी के नोट्स है क्या? हिंदी के नोट्स है बिल्कुल पंकज, आप उसके लिए जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। सर आपको रिक्वेस्ट है, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, एसएसबी ट्रेड्समैन स्किल टेस्ट में बहुत परेशान हूँ। वेटनरी का एक वीडियो है मिस्टर रोक, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वो देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जब आपके रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा एसएसबी का, उसके बाद हमारे सेंटर पर सभी ट्रेड्स की आपको तैयारी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो आपका कुक हो, चाहे वेटनरी हो, कैसा भी ट्रेड हो। हम वेटनरी डॉक्टर के द्वारा आपको पढ़ाई करवाएंगे। वेटनरी के इक्विपमेंट्स, वेटनरी के इंजेक्शन, दवाइयाँ, हर चीज़ जो है प्रैक्टिकली आपको करवाकर सेंटर पर बताई जाएगी। उसके लिए हमारी सब बात हो चुकी है, जब आपके फॉर्म निकले थे तभी से हमारी वेटनरी डॉक्टर से बात हो चुकी है और वो रेडी हो गए हैं हमारे लिए कि जब भी हम कोर्स शुरू करेंगे वो हमारे पास आके आपको पढ़ाएंगे। सर मेरिट एडिशनल डीएमई कट ऑफ पे बनेगी कि केवल डीएमई? अब देखिए ये जो है बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, तो बता दूं आपको, एडिशनल डिटेल मेडिकल पर बनेगी। जब ये बिल पास हो रहा था, ये थोड़ा पॉलिटिकल कमेंट है ईश्वर का, इसलिए हम इसको देखिए यहाँ पढ़ेंगे नहीं। अगर सर एक्स सर्विसमैन का सीट खाली रह जाता है तो उसकी जगह पर जनरल स्टूडेंट को मेरिट में लिया जाएगा। बिल्कुल ये रूल है। ये 10% एक्स सर्विसमैन कभी आते नहीं हैं पूरे। असम से हूँ, आईटीबीपी ट्रेड्समैन में भी पीएचडी पीएचडी और प्रैक्टिकल पास कर चुका हूँ। मुझे भी आईटीबीपी का नोट्स चाहिए। डुलो, हमारे नोट्स हिंदी में हैं, इंग्लिश में नहीं है। यदि आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो आप नीचे नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जय जवान जय किसान। पप्पू बहुत अच्छी बात कही है आपने। एसएसबी ट्रेड्समैन फिजिकल का अपडेट कब तक आएगा? केशव, फिजिकल निश्चित रूप से फरवरी में होने के चांस हैं, उससे पहले आपका फिजिकल नहीं आएगा। फीमेल हूँ मैं, बिहार नक्सल से 4.45 नंबर ज़्यादा है, कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमपी जर्नल की कब बनाओगी, कितनी मेरिट जा सकती है? रितेश, हमने सभी के जो कट ऑफ के वीडियो हैं बना दिए हैं। फीमेल से लेके मेल तक के जो नक्सल बॉर्डर सबको शामिल करते हुए वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप एसएससी जीडी अपडेट के नाम से आप चाहिए, उसमें खोजिए, आपको सबका मिलेगा।
जय हिंद सर। 60 से आगे कब पेपर मिलेंगे? 60 से आगे के पेपर जो है वो आपको देखिए ये इसी मंथ आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ उस वजह से वो पेपर का काम बीच में रुक गया था हमारा, लेकिन वो वापस चालू हो गया है और 100 तक आपके पेपर्स जो है वो इसी महीने में रेडी हो जाएंगे और आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कैसे पता कीजिए कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है? दे सकता है मुन्ना, सभी दे सकते हैं। आप सीआरपीएफ में ट्रेडमैन भर्ती होते हैं तो आप सब इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल दे सकते हैं, प्लस आप हवलदार का भी आप डिपार्टमेंटल दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ का वीडियो बनाइए ना। छत्तीसगढ़ कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, 14 नंबर ज़्यादा हैं, आप कंफर्म आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपका बीएसएफ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे हिसाब से। पेपर सेट रोज़ाना ही करने की कोशिश कर रहे हैं सुभाष। बिल्कुल दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स हमने आपके शामिल किए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, नोट्स के रिलेटेड आप कुछ जानकारी चाहते हैं, नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। उस नंबर पर आप कॉल ना करें, कॉल हम सभी के उस नंबर पर नहीं ले पाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आपके आते हैं। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।